नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि की, जो कक्षा 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हमने बात की जनसंख्या घनत्व के बारे में और आज बात करेंगे हम जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की हम अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक है। पहला कारक भौतिक कारक है, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसमें जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें जो 3 कारक थे उनमें पहले जो कारक था भौतिक कारक। इस भौतिक कारक की बात करते हैं सबसे पहले कि भौतिक कारक क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं भौतिक कारक की। देखिए, भौतिक कारक के भी 5 उपकारक है। अब ये 5 उपकारक कौन कौन से हैं, इन भौतिक कारक के 5 उपकारकों की चर्चा करते हैं कि भौतिक कारक के 5 उपकारक कौन कौन से हैं। तो इनमें पहला उपकारक है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता की बात करें तो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक उन्हीं स्थानों पर पाया जाएगा जहां जल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जल की उपलब्धता की बात करें तो भारत का जो उत्तरी मैदान है अर्थात गंगा का मैदान, वहां पर जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाएगा क्योंकि वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये भौतिक कारक का एक उपकारक था जल की उपलब्धता। जहाँ सर्वाधिक मात्रा में जल उपलब्ध होता है वहीं पर जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जनसंख्या घनत्व का पहला उपकारक था जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहा था। इस जल की उपलब्धता के बाद में अगला उपकारक है भू आकृति। देखिए, भू आकृति की बात करें अगर हम तो वह भूमि की आकृति जो समतल हो, बिल्कुल जो समतल मैदान है उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। तो जो भू आकृति है ये भी जन घनत्व को प्रभावित करेगा। तो भौगोलिक कारक का एक उपकारक भू आकृति जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण उपकारक है। जहाँ भूमि समतल और सपाट होगी, रहने लायक होगी, वहाँ पर सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाएगा। तो भू आकृति के बाद में हम अगले उपकारक की बात करें तो अगला उपकारक है जलवायु। जलवायु की अगर हम बात करें तो वह क्षेत्र जहाँ जलवायु जनसंख्या के रहने के लिए उपयुक्त है वहाँ पर जन घनत्व सर्वाधिक होगा। अर्थात हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, ऐसे स्थानों पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। तो जलवायु भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु के बाद में अगर हम अगले कारक की बात करें तो जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक का दूसरा अगला उपकारक है मृदाएं। मृदाएं भी जन घनत्व को प्रभावित करती है। देखिए, जहाँ की जो मृदाएं जो उपजाऊ होती है वहाँ जनसंख्या का घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे जो गंगा का जलोढ़ मैदान है वहाँ जो उपजाऊ मिट्टी है उन क्षेत्रों में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि जो मृदाएं हैं वो भी जन घनत्व को प्रभावित करेगी। जो उपजाऊ मृदाएं होगी वहाँ जनसंख्या का घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाएगा। तो ये थे भौगोलिक कारक के उपकारक। भौगोलिक कारकों के उपकारक की बात करें तो जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं, ये जनघनत्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण उपकारक थे। भौगोलिक कारक के बाद में हम अगले कारक की बात करेंगे। तो अगला कारक है आर्थिक कारक जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। आर्थिक कारकों की अगर हम बात करें तो आर्थिक कारक में भी 3 उपकारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। इन 3 उपकारकों में से अगर हम बात करें सबसे पहले उपकारक की तो आर्थिक कारक का पहला उपकारक है खनिज। अगर हम खनिज की बात करें तो अधिकतम खनिज जहां उपलब्ध होते हैं तो उन्हीं स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व भी सर्वाधिक होगा। अर्थात सर्वाधिक खनिजों की उपलब्धता वाले स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होगा। आगे अगला उपकारक है आर्थिक कारक का नगरीकरण। अगर नगरीकरण उपकारक की बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिक है। अर्थात नगरों में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। नगरीकरण लगातार जो जनसंख्या है नगरों की ओर प्रवाहित हो रही है, नगरों की ओर जा रही है, जिससे नगरों का जनघनत्व बढ़ता जा रहा है।
तो नगरीकरण जो है ये भी जनघनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकारक है। नगरीकरण के बाद में अगले आर्थिक कारक की बात करें तो अगला जो आर्थिक कारक है वह है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो बड़े बड़े उद्योग है वो बड़े बड़े उद्योग जनसंख्या को अपनी ओर प्रभावित कर रहा है। तो वर्तमान में जो औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है उससे भी जनसंख्या घनत्व प्रभावित हो रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों की ओर सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या जो है औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जा रही है, जिससे वहाँ का जनघनत्व प्रभावित हो रहा है। तो ये था जनघनत्व को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण 3 उपकारक थे। आर्थिक कारक के बाद में हम अगले कारक की बात करेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की। तो आइए शुरुआत करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में बात करें तो पहला उपकारक है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान। अगर हम धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों की बात करें तो वर्तमान में जनसंख्या का प्रवास अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों की ओर हो रहा है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। इनमें बड़े बड़े धार्मिक नगर आते हैं जिनकी अपनी संस्कृति होती है। ऐसे धार्मिक नगरों की ओर जनसंख्या का लगातार प्रवास होता है, जिससे उन क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है और उन क्षेत्रों की जनसंख्या के बढ़ने से वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित होता है। तो बड़े बड़े नगर जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं और ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो लोग लगातार ऐसे बड़े बड़े नगर हैं जो बड़े महत्व वाले हैं, जिनमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं जैसे मंदिर वगैरह। तो उन स्थानों की ओर जनसंख्या का लगातार प्रवास हो रहा है, तो जिससे जनसंख्या घनत्व प्रभावित हो रहा है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहे हैं। ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक था। इस तरह से हमने देखा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करें तो इनमें जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने देखा भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर बात करें भौगोलिक कारक की, तो भौगोलिक कारक अर्थात पृथ्वी की बनावट कैसी है, इस पृथ्वी की जो बनावट है वो किस प्रकार से है, पृथ्वी किस प्रकार से बनी हुई है और इस पृथ्वी जो रूपी जो क्षेत्र है, इस पृथ्वी रूपी क्षेत्र में लोगों का निवास कितना महत्वपूर्ण है। अर्थात हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की बनावट कैसी है और इस पर लोग किस प्रकार से रहते हैं। अगला कारक था आर्थिक कारक। आर्थिक कारक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था से है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था वैसे कृषि पर निर्भर है और जहाँ जिस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के अच्छे साधन हैं वहाँ पर अधिकतम लोग निवास करेंगे, तो अर्थव्यवस्था वाले स्थान भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेगा, जिसमें खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण आता है। फिर अगला कारक सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक है, इसकी बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले इसमें स्थान आते हैं। जो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं वो लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करते हैं। तो ये हुई बात जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की। इसी के साथ जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले अपने कारक समाप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि की अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।